खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। तो पोस्ट कोविड केयर कितनी जरूरी है, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अनिल ढल, आप कह रहे थे कि सुपरविजन में ही पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कोरोना साइड इफेक्ट के लिए क्या दवाइयों का साइड इफेक्ट भी जिम्मेदार है? क्योंकि संक्रमण नया है, सभी को बचाना है, लेकिन ये जो लक्षण है ये तो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में भी देखने को मिल रहे हैं। हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में तो लक्षण होंगे ही जी। और उनका उपचार अस्पताल में डॉक्टर्स रिकग्नाइज करके करेंगे ही। पर ये प्रॉब्लम जो आप आज डिस्कस कर रहे हैं वो उसलिए है कि जो लोग सीमिंगली ठीक होके घर आ गए हैं या अस्पताल गए ही नहीं हैं, उनको भी ये लक्षण आ सकते हैं और उसमें मरीज को सतर्क रहने की और अपने जो भी उनका डॉक्टर है उससे सलाह लेने की आवश्यकता अनिवार्य है। जी डॉक्टर सुजीत चैटर्जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हॉस्पिटल नहीं गए। डॉक्टर अनिल ढल कह रहे हैं कि सभी पेशेंट्स में इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। वहां तो डॉक्टर सलाह दे देते हैं, लेकिन जो घर पर मरीज हैं उनमें भी सिम्टम्स हैं। उनको किस तरीके से ये बताया जाए कि जो लक्षण उनको दिखे उसको वो गंभीरता से लें, उसको इग्नोर ना करें? ये जो डॉक्टर से जिससे उन्होंने कंसल्ट किया, ये उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने पेशेंट को जैसे प्रोग्नोस्टिकेट करें, अपने पेशेंट को गाइड करें कि क्या हो सकता है, कि कैसे आफ्टर रिकवरी फ्रॉम कोविड आपको क्या क्या टेस्ट कराने की जरूरत है, सो दैट आप मॉनिटर कर पाए अपने आप को। क्योंकि घर में भी कई लोगों को इस बार तो खैर इतनी हालत खराब थी कि सीरियस से सीरियस मरीजों को भी घर में इलाज करना पड़ा। जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी उनको भी ऑक्सीजन लगा घर में इलाज करना पड़ा। कई लोगों के बड़ा हाई डोज स्टीरॉइड भी मिला जब ऑक्सीजन की कमी हुई। तो ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स जो घर में थे उन मरीजों को भी देखा गया और जो हॉस्पिटल में भर्ती थे उनमें भी देखा जा रहा है अभी। और कई बार ये देखा जाए, ये हमेशा ट्रू नहीं है कि सिर्फ जिनको मॉडरेट या सीवियर इलनेस है उन्हीं में ये साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं या पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड सिंड्रोम देखा जा रहा है। इवन जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स जो है, मॉडरेट सिम्टम्स जो है, घर से जिनका इलाज हुआ है उनमें भी सिम्टम्स आ रहे हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसलिए जो भी जिसने भी घर में रह के अपना इलाज करवाया है उनका ये कर्तव्य बनता है या फर्ज बनता है, जो उनके ट्रीटिंग डॉक्टर थे जिनसे उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन किया या जिसकी भी हॉस्पिटल इलाज किया, उनके जरूर कांटेक्ट में रहें अगले कुछ हफ्तों तक। अभी तक तो यही सोचा जा रहा है कि दिस विल सेटल डाउन इन 6 to 12 वीक्स। 6 to 12 वीक्स के अंदर ये जो लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड वाली जो सिम्टम्स है वो सेटल कर जाएगा। ऑब्वियसली ये जो सिम्टम्स है, ये अभी ये बीमारी भी नहीं है, पता नहीं, और ये स्ट्रेन भी नया था, आगे जाके पता लगेगा कि कितने दिन तक ये इफेक्ट कर सकता है। बट ये मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि जिससे भी आपने घर से आपने इलाज करवाया है उस डॉक्टर के टच में रहिए। जब भी आपको सिम्टम्स हो वो अपने डॉक्टर को जरूर कन्वे करिए, तो आपको गाइड करेगा कि आपको किस तरीके की इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए। आपने सही फरमाया कि ये सिम्टम्स घर में रहने वालों को भी हो रहा है जिन्हें घर से इलाज करवाया है, जिन्होंने जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे उनमें भी ऐसे सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, और जो ऑब्वियसली हॉस्पिटल में भर्ती थे, मॉडरेट टू सीवियर इलनेस है, उनमें तो ये सिम्टम्स देखा ही जा रहा है कई मरीजों में। जी डॉक्टर तृप्ति, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगा कि भाई 14 दिन तो हमने जैसे तैसे झेल लिया, अब दोबारा डॉक्टर की सलाह लेंगे तो कोई नई चीज ना निकल आए, तो इसलिए भी लोग जाने से डर रहे हैं डॉक्टर्स के पास। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हम जानते हैं, अभी लोगों को अवेयरनेस होना जरूरी है कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम 12 हफ्ते हो सकता है, उससे लंबा भी कुछ लोगों में देखा गया है। जैसे हमने अभी सबने डिस्कस किया कि मैक्सिमम लोगों में ये माइल्ड लक्षण होते हैं जो आसानी से ठीक हो जाते हैं। हमें ये समझना जरूरी है और लोगों को, पेशेंट्स को समझाना जरूरी है कि कुछ चीजें हैं जो वो घर पे कर सकते हैं जिससे उनको इम्प्रूवमेंट में हेल्प करे। जैसे जिनको कोविड निमोनिया होकर गया है उन्हें हम कहते हैं कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। एक इंसेंटिव स्पायरोमेट्री नाम का छोटा सा डिवाइस आता है जो उनको ब्रीदिंग या सांस लेने में जो एक्सरसाइजेस होते हैं उसमें हेल्प करता है। और धीरे धीरे जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में रिकवरी है, ऐसे नहीं होगा कि 2 या 3 या 5 दिन में ठीक हो जाएंगे। इसमें ठीक होने में या पूरे नॉर्मल फंक्शन में आने में कुछ वक्त लगता है।
पेशेंट को उतना पेशेंस रखना पड़ता है, उनको रीअश्योर करना पड़ता है, उनको ये बताना पड़ता है कि ये नॉर्मल है, ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको अकेले को हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों को होता है। पेशेंट को काफी बार चिंता होती है कि हम तो कोविड से अभी अभी ठीक हुए हैं और फिर भी हमें इतने महीनों बाद भी या इतने हफ्तों बाद भी हो रहा है। तो पेशेंट को रीअश्योर करना होता है कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम देखा जा रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली देखा जा रहा है। और कुछ कुछ जो चीजें होती है, पर्याप्त पानी, खाना ठीक से होना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कभी भी तुरंत पूरे नॉर्मल फंक्शन पे आने की कोशिश ना करें। जो काफी बार मैराथन रनर्स हैं, उन्हें बहुत डिप्रेशन होता है कि जो 20 किलोमीटर दौड़ते थे वो 2 किलोमीटर भी दौड़ नहीं पाते। तो इसमें डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर स्लोली स्लोली उनका धीरे धीरे उनके पूरा नॉर्मल फंक्शन पे ला पाते हैं, ताकि उनको तुरंत अगर नॉर्मल फंक्शन पे आते तो साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। तो डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर ये सब पूरे जो दवाइयां हैं या उनको जो भी एक्सरसाइजेज है, उससे उनको काफी मदद होती है। डॉक्टर समीर, क्योंकि जिस तरीके का पैनिक हुआ है इस बार, उससे बहुत सारे लोगों के मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ा है, डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी चीजें। ऐसे में इससे कैसे पार पाया जाए, कैसे लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस से लौटें? देखिए, जैसे सबने कहा कि धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये उम्मीद करें कि डिस्चार्ज होने से, हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज होने के बाद आप अगले दिन से ही अपनी पूरी दिनचर्या वैसी कर लेंगे जैसे पहले थी। समय लगेगा। दूसरी बात, केवल वो लोग नहीं जिनको कोविड हुआ है, केवल वही परेशान नहीं हो रहे हैं। वो लोग जो परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने इस परेशानी को बहुत करीब से देखा है। उनमें भी एंजाइटी, उनमें भी डिप्रेशन, उनमें भी घबराहट के लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो काम एटमॉस्फेयर रखें घर का, पैनिक रिएक्शंस ना क्रिएट करें। दूसरा, नेगेटिव न्यूज कम से कम कंज्यूम करें। और जैसे कहा कि कई आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, उसमें कई तरह की भ्रांतियां भी फैल रही होती हैं, और कई लोग अपने आप उपचार करना शुरू कर देते हैं जो उसमें मैसेजेस पढ़ते हैं उसके हिसाब से। वो बिल्कुल गलत है। उसको हम नहीं कहते कि आपको फॉलो करना चाहिए इस तरह से, पर यदि आप सही डॉक्टरी सलाह ले रहे हैं और अपने डॉक्टर के संपर्क में हैं जिन्होंने आपका उपचार किया है, चाहे वो ऑनलाइन टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू था, वर्चुअल ओपीडी के थ्रू था, चाहे हॉस्पिटल में जाके आपने उपचार कराया है, उनकी सहमति के साथ, उनकी देखरेख में उपचार आपका चलना चाहिए। दूसरा, जहां तक हम बात करते हैं मन की, तो देखिए कुछ तो दिन की जो आपकी दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, उसमें थोड़ा सा हमें संतुलन लाना है। एक बैलेंस लाइफस्टाइल आपको हेल्प करेगा। एक कोरोना का जो पूरा काल है, ये हमें कहीं ना कहीं एक संदेश भी दे रहा है, इनडायरेक्ट मैसेज दे रहा है कि हमें अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करना है। तो यदि आपको किसी नशे की आदत है, ये समय है कि आप उस नशे से मुक्ति पाएं, उसका इलाज करवाएं। उसको भी कई ऐसे नशे होते हैं जिसे आप एकदम से छोड़ेंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, पर आपका जो नशा करने की आदत है वो आपकी इम्यूनिटी को भी नीचे करता है, डाउन रेगुलेट करता है। तो जरूरी है कि आप उसका भी उपचार कराएं। यदि डी एडिक्शन की आवश्यकता है तो प्रॉपर मानसिक स्वास्थ्य के जो डॉक्टर हैं उनसे उपचार कराएं उस चीज का, और इन चीजों को छोड़ें, नशों को छोड़ें। खासतौर पे लंग्स का, जिनको फाइब्रोसिस हो रहा है और वो लगातार अभी भी स्मोक कर रहे हैं, वो उनकी लंग्स के लिए ठीक नहीं है। तो ये समय रहते इन चीजों का उपचार होना आवश्यक है। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो आईसीयू से निकल के आए हैं, उनमें कई बार आईसीयू साइकोसिस के लक्षण पाए जाते हैं, कई बार उनमें पैरानोया देखा जाता है, वो डरने लगते हैं, उनको शक आने लगता है, कई बार उन्हें ऐसी चीजें दिखाई सुनाई देने लगती हैं जो आम औसत इंसान को नहीं दिखाई सुनाई दे रही। वो ब्रेन के अंदर एक केमिकल है डोपामिन, उसके बढ़ने से होता है, और कई बार आपके खून के अंदर सोडियम पोटेशियम के उतार चढ़ाव से भी होता है। तो इन चीजों को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट, असेस करके उसका उचित ट्रीटमेंट समय पे होना चाहिए। तीसरा, ये उम्मीद ना की जाए, जैसे लोग जो कॉर्पोरेट जगत के साथ भी जुड़े हैं, काफी कामकाजी लोग हैं, कि भाई आज आपका नेगेटिव आ गया कोविड पॉजिटिव होने के बाद, तो आज से ही आप वापस अपना वर्कलोड उतना ही ले लीजिए, या पिछला बैकलॉग भी आज ही क्लियर कर लीजिए। तो ये मुझे लगता है संस्था जो है अलग अलग, उन्हें भी इसको मद्देनजर रखना पड़ेगा कि कुछ समय लगेगा पोस्ट कोविड रिकवरी में, जब तक कि पेशेंट वापस अपनी दिनचर्या को प्रॉपर तरीके से रिज्यूम कर सके। नींद का इसमें खास योगदान है। प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी स्लीप वेक साइकिल भी डिस्टर्ब हो रखी है, दोनों लॉकडाउन के कारण भी और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी। जब आप घर आते हैं तो दिन रात की आपका जो है ना दिनचर्या, जो सोने का समय है, वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है। तो समय पे सोना बहुत अनिवार्य है। हाँ, यदि आपको, पर एक संतुलन की बहुत आवश्यकता है, बैलेंस। ये नहीं कि आप ओवर इन्वेस्टिगेट और ओवर ट्रीट करें खुद को, और दूसरा आप इन्वेस्टिगेट ही ना करें और इग्नोर करते जाएं अपने फिजिकल लक्षणों को। तो एक बैलेंस बना के चलना है। कुछ लोग हैं जिनमें हाइपोकॉन्ड्रियकल थॉट्स होते हैं, उन्हें छोटी छोटी बात से, हल्की सी खांसी आएगी तो उनको लगा मेरे गले में कुछ और बड़ी चीज तो नहीं हो गई, कोई कैंसर तो नहीं हो गया, सांस फूल रही है तो अरे भाई मेरे को कहीं लंग्स का फाइब्रोसिस तो नहीं हो गया। तो इस तरह से वो एकदम नेगेटिव सोचते हैं और बहुत एक्सट्रीम का सोचते हैं। यदि इस तरह की प्रीडिस्पोजिशन है तो साथ साथ
उस चीज का मनोचिकित्सा द्वारा उपचार भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जिन लोगों में सेरोटोनिन नाम के न्यूरोकेमिकल की कमी है दिमाग के अंदर, उन लोगों के अंदर कई बार वहम, कई बार जरूरत से ज्यादा नेगेटिव सोच हावी करने लगती है, और कई बार उसके चलते भी आप डिप्रेशन और एंजाइटी की चपेट में रहते हैं। तो उन चीजों का साथ साथ उपचार होना आवश्यक है। और जैसे कहा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम आपके मन को भी शांति देता है। और प्राणायाम मैं इसीलिए एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, एक बार फिर से डॉक्टर समीर आपके पास आऊंगी, क्योंकि इस तनाव को दूर कैसे किया जाए? क्या मनोचिकित्सक की सलाह लेना ही जरूरी है, या फिर कुछ और, जैसे आप बता रहे कि प्राणायाम भी किया जा सकता है? उसके लिए मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। डॉक्टर अनिल ढल, क्या हार्ट डिजीज पहले से थे मरीजों को और संक्रमण के बाद वो लक्षण के रूप में बाहर आए, या फिर कोरोना ही हार्ट डिजीज दे रहा है? ये दोनों सही हैं। ये नहीं है कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वन ऑफ द अबव है, ये दोनों सही हैं। और एक तीसरा आप ऐड कर दीजिए, लोगों को जब पहले से हार्ट डिजीज है, उन संक्रमण से पहले वो संक्रमण के दौरान भय से रिपोर्ट नहीं किए, वो अपने डॉक्टर की सलाह नहीं ली, वो उनकी भी प्रॉब्लम उभर के आई है। तो नंबर 1, कोरोना इटसेल्फ इन्वॉल्व्स द हार्ट। नंबर 2, पीपल जिनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुई है, उनको हार्ट की इन्वॉल्वमेंट और वेसल्स की क्लॉटिंग की इन्वॉल्वमेंट ये देखी गई है। तीसरा, जिनके पास प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज है, वही रिस्क फैक्टर्स थे ज्यादा सीरियस कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने को, तो उनको भी इससे समझ रखना है। और लास्टली, कि अगर हमें एक टिपिकल सिम्टम है, अगर किसी को दिल के दौरे की सिम्टम है, चेस्ट पेन है, तो भय से अस्पताल नहीं जाना, ईसीजी नहीं कराना, ये बिल्कुल गलत चीज है। बिकॉज इससे ये बीमारियां, हार्ट अटैक अपने आप से जानलेवा बीमारी है, और अगर आप इसका टाइमली उपचार नहीं कराएंगे तो हमें लेने के देने पड़ने पड़े। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि सही आहार, सही व्यवहार, सही विचार और समय अनुसार उचित उपचार, तो शायद नहीं पड़ेंगे हम बीमार। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा डॉक्टर अनिल ढल आपने। डॉक्टर सुरजीत चैटर्जी, क्योंकि मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, और ऐसे में उसके असर को कैसे कम किया जाए, उससे कैसे बचा जाए? देखिए, जो साइड इफेक्ट हो गए उनसे तो बनना मुश्किल है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने उस डोज में दवाई ले ली है, उस ड्यूरेशन में आपने दवाई ले ली है, तो आपको ऑब्वियसली अंडर केयरफुल, कई बार जैसे कि स्टीरॉयड से इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है, शुगर्स बढ़ जाते हैं आपके, तो इन सब चीजों को आपको तो हेल्थी लाइफस्टाइल से ही आपको थोड़ा बहुत उसको बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस दवाइयों को जब भी आप ले रहे हैं, बहुत ही कंट्रोल वे में लें, अंडर गाइडेंस लें। अगर आपने साइड इफेक्ट्स आपकी क्रिएट हो ही गए, उसके बाद तो आप जूझेंगे इफेक्ट्स को लड़ने में। तो वहां जाके आपके पास फिर अगर किसी का शुगर बढ़ गया तो आपको दवाई लेनी पड़ती है। बट मेरा यह है कि सबसे पहली चीज होगी अ गुड लाइफस्टाइल, हेल्थी लाइफस्टाइल, गुड स्लीप, जैसे सब लोग बोल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी बिल्डिंग विद मे बी नेचुरल फूड, हेल्थी फूड, नॉट टू मेनी एक्सरसाइज। अभी हम असल में एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा हम स्ट्रेस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत हैवी एक्सरसाइजेस एकदम पोस्ट कोविड अलाउड नहीं होता है, धीरे धीरे एक्सरसाइज करना पड़ता है, डेली वॉकिंग कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के साथ ही आप इनका इफेक्ट थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। बट बी केयरफुल कि जब आप कोई दवाई ले रहे हैं तो आप अंडर गाइडेंस, अंडर सुपरविजन ही लें, क्योंकि एक बार साइड इफेक्ट हो गया तो आपको उससे जूझना पड़ेगा ही पड़ेगा। जी, लेकिन ये ध्यान डॉक्टर तृप्ति कब तक रखना होगा? तो पोस्ट कोविड सिंड्रोम कोविड होने के बाद 12 हफ्ते तक, ज्यादातर लोगों में 12 हफ्तों तक रहता है, पर हमें दिख रहा है कि इसके कुछ लक्षण हैं जो 12 हफ्तों बाद या 3 महीने बाद भी चलते हैं। स्पेशली उन लोगों में जो आईसीयू में थे, जिनका लंग फाइब्रोसिस हो चुका है, उनको जो सांस फूलने की बीमारी या थोड़े ऑक्सीजन फ्लक्चुएशंस, ये काफी लंबे समय तक रहते हैं। इनको काफी लंबे समय तक मेडिकल सुपरविजन में रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है, जहाँ फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज, डॉक्टर की जो दवाइयों के हेल्प से ये धीरे धीरे रिकवर हो पाते हैं। और बाकी भी, जैसे जो लोगों को स्टेरॉइड्स मिल चुका है, या जो लोगों को डायबिटीज था, जिनका या तो डायग्नोज नहीं हुआ या जिन्होंने दवाई ठीक से नहीं ली और स्टेरॉइड्स की वजह से और अनकंट्रोल हो गए शुगर्स। कभी कभी कोविड के दौरान जिन लोगों को डायबिटीज कभी नहीं था, कोविड बीमारी से और साथ में स्टेरॉइड से उनको डायबिटीज आ जाता है। तो ये सब जो चीजें कंट्रोल करने में कभी कभी कुछ हफ्ते, कुछ महीने भी लग जाते हैं।
पर ये जरूरी है कि वो अपने सिम्टम्स का ध्यान दें। जैसे ही उनको लक्षण आए वो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, और जैसे जैसे डॉक्टर बताते हैं अपने लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइजेस, खाना पीना, वो सब अब धीरे धीरे मॉडिफाई करते रहे जब तक वो रिकवर ना हो जाए। डॉक्टर समीर, तनाव मुक्त लाइफ आगे जीने के लिए पोस्ट कोविड के बाद क्या आप सलाह देंगे लोगों को? क्या करना चाहिए तनाव मुक्त होने के लिए, डिप्रेशन ना आए, नेगेटिविटी ना आए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोविड एक संदेश भी हमें दे रहा है कि हमें अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। हर चीज की अत हो रही थी, एक लग्जरी में जी रहे थे कई लोग, और कई बार अत हो रही थी। जैसे अगर आप मीठा खा रहे हैं तो खूब खा रहे हैं, मीठे के शौकीन हैं। अब आप देखिए जिनकी शुगर बॉर्डर पे चल रही है, जैसे कहा बाकी डॉक्टर्स ने भी कि स्टेरॉइड के चलते भी जिनकी शुगर बढ़ी है, तो आपको मीठा कम लेना है, आपको बैलेंस लाइफस्टाइल लेके चलना है। वैसे ही जीवन के अंदर हमें अब बैलेंस लाइफस्टाइल की आवश्यकता है, इसको तो डबल अंडरलाइन करना है। और इसी हिसाब से हमें समय पे सोना। पहले क्या था कि बच्चे भी आप देखिए रात रात को बहुत लेट तक मोबाइल फोन्स के साथ जुड़े रहते हैं। समय पे सोना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। नींद जो है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छी है, और हमारे ब्रेन का भी एक रेस्टोरेटिव फंक्शन है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो 7-8 घंटे नींद अच्छे से लेना रात के समय बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग बहुत लेट सोते हैं और फिर लेट उठते हैं, जो गलत है, क्योंकि वो आपकी स्लीप पे एक साइकिल डिस्टर्ब रहती है। उसके चलते अगले दिन आप थकान महसूस करते हैं, आपको जिस्म में जगह जगह दर्द होती है और आप चिड़चिड़े होते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप समय पे 10-11 बजे के आसपास आपको सोना है और सुबह 7-8 बजे के आसपास उठने का एक नियम बनाना है। दूसरा, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आवश्यक है आपके लंग एक्सपेंशन के लिए भी, आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए और ऑक्सीजनेशन के लिए, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हम उसे अच्छा मानते हैं। तो प्राणायाम या फिर रिलैक्सेशन जो है, जिसे हम कहते हैं, उस तरह की चीजें भी करनी है। कुछ समय अपनी हॉबीज को भी देना है, कुछ हल्की अच्छी भी टॉक होनी चाहिए घर में। केवल बीमारियों को लेके ही अगर सारा दिन हम बात करते रहेंगे परिवार के बीच में, तो यही हो रहा है डॉक्टर हमारा समीर, दिमाग भी उन्हीं आजकल विचारों तो के हो साथ ही घिरा यही रहा है रहेगा। कि घर घर में सिर्फ इसी को लेकर बातचीत हो रही है, और उससे कहीं ज्यादा तनाव बढ़ रहा है। जब हम किसी अच्छे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, कुछ अच्छी बात हो रही है घर के अंदर, इंटरेक्शंस पॉजिटिव हो रहे हैं, यदि आप कुछ पॉजिटिव पढ़ के सो रहे हैं, तो वही आपके विचारों में ढलती हैं चीजें, वही फिर उस सपनों में तब्दील होती हैं, और वही फिर एक पॉजिटिव सोच में तब्दील होती हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम पॉजिटिव बातचीत करें आपस में, अच्छी बातें डिस्कस करें, लाइफस्टाइल को मैनेज करके चलें, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें, कुछ एक्सरसाइज धीरे धीरे बिल्डअप भी करें, ताकि उससे भी आपका ओवरऑल आपको फिजिकल फिटनेस भी महसूस हो। और यदि आपको किसी नशे की आदत है तो उसे भी आपको दूर करना है। ये अच्छा समय है उसको दूर करने का, पर फिर डॉक्टरी सलाह के चलते। एकदम से कई ऐसे नशे होते हैं जिनको एकदम से अगर आप फुल स्टॉप लगाते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। पर डॉक्टरी सलाह के तहत नशे से भी हमें दूर रहना है, क्योंकि वो भी आपकी इम्यूनिटी में कहीं ना कहीं आहत पहुंचाते हैं। और साथ साथ मैं ये कहूंगा कि एक इंटरेक्शन, घर के अंदर वातावरण पॉजिटिव रखिए। कई बार मैं की लड़ाई हो रही होती है, ईगो की लड़ाई चल रही होती है घरों के अंदर, उसके चलते भी एक अजीब सा नेगेटिव एटमॉस्फेयर बनता है, जिसमें मानसिक परेशानियां तो विकसित होती हैं, पर साथ साथ शरीर के भी उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो उसका एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने की जरूरत है। कम जजमेंटल रहिए, लोगों के ऊपर जजमेंट्स हम बहुत जल्दी पास करते हैं, या ओवर रिएक्शंस होते हैं घर में, जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेस्ड इमोशंस, उनसे हमें बचना है। और कुछ, मैंने जैसे कहा, कुछ लोगों को बिल्कुल ऐसे सिम्टम्स होते हैं मानसिक एंजाइटी के, जो मिमिक करते हैं, ऐसा लगता है इसे हार्ट अटैक है, पर होती एंजाइटी है। पर पहले हमें रूल आउट करना होता है कि हार्ट की कोई समस्या तो नहीं है। पर यदि ऐसा नहीं है तो फिर वो आपकी बॉडी के अंदर कई बार नॉरएपिनेफ्रिन नाम का एक न्यूरोकेमिकल है, उसके बढ़ जाने से, एड्रेनलिन के बढ़ जाने से, स्ट्रेस के चलते आपका दिल की धड़कनें तेज होती है। कई बार आपको ऐसा लगता है मेरी सांस फूल रही है, और आपको लगता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। पर प्रॉपर पहले एक बार आप चेकअप कराइए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको उसका भी उपचार कराना है, क्योंकि वो पैनिक स्पेल हो सकता है, वो एंजाइटी का लक्षण हो सकता है, जिसका इलाज होना जरूरी है। नेगेटिव न्यूज़ कम जिस तरह की कंज्यूम रिपोर्ट्स आती है, न्यूज देख रहे हैं और अलग अलग सलाह देख रहे हैं, उसके बाद लोगों को लग रहा है कि ये जो दिख रहा है कहीं मुझे तो नहीं। डॉक्टर अनिल, आप क्या सलाह देंगे, कैसे हार्ट को हेल्दी रखा जाए? देखिए, सलाह तो वही है जो पहले थी। एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। अभी ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन, संक्रमण खत्म नहीं हुआ। दूसरी चीज, हमें जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया उनको वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, ताकि ये भी एक चीज लोग समझ जाएं। वैक्सीन के बारे में भी बहुत मिथ्स हैं, कुछ इश्यूज भी हैं, और कुछ साइंस ने जो स्टडी की है वो मीडिया ने अनफेयरली हाईलाइट की हैं कई चीजें, जिससे लोगों का भय और वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ गया है। वैक्सीन की जो भी समस्याएं हैं, फिर भी ये फायदेमंद है और लगा लेना ही ठीक है। इसके अलावा
जैसे हमने कहा कि एज फार एज हार्ट इज कंसर्न बहुत कम लक्षण होते हैं, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पैल्पिटेशन, फटीग, सिंकपी, ये तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पर अपने एक संतुलित जीवन के लिए मिडिल पाथ अपनाएं ताकि कुछ भी चीज बहुत एक्सट्रीम में ना करें, और उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित विचार और समय अनुसार उचित उपचार, और मैं उसमें ऐड करूंगा अंडर मेडिकल सुपरविजन, अगर ये करेंगे तो शायद नहीं पड़ेंगे हम बीमार। एक चीज जो कि डॉक्टर साहब ने कही, मैं उससे बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं कि कोरोना वायरस के हुए हमारा अहंकार खत्म हो गया। जो भी लोग सोचते थे कि हम बहुत ग्रेट हैं, कोई ग्रेट नहीं है, ये संक्रमण किसी को पहचानता नहीं, जहां पर इसको घातक बनना होता है घातक बनता है, और हमें अपने आप से डरना है, वायरस से डरना है। सर मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे लगता था कि नहीं होगा, आई एम वेरी हेल्दी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे हो गया। डॉक्टर अनिल, डॉक्टर तृप्ति, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि वक्त बहुत कम है, बहुत जल्दी से बताइए आपकी तरफ से क्या सलाह होगी। तक बच सकते हो तब तक बच के रहिए। मास्किंग मैजिक जैसा काम करता है, वेरिएंट कौन सा भी हो, वैक्सीन काम करे नहीं करे, मास्किंग जरूर काम करता है। हमें थर्ड वेव से बचना है, और जो एक चीज हमें सही में बचाए रखेगी वो है मास्किंग। और पोस्ट कोविड के बारे में सतर्क रहे, पैनिक ना करें, आपके डॉक्टर के गाइडेंस में रहे, आप जरूर इससे ठीक से निकलोगे। जी डॉक्टर सुजीत चैटर्जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बिना कंसल्ट किए भी खुद से मेडिसिन ली, कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने पूछ के मेडिसिन ली, उनको आपकी सलाह क्या होगी? एकदम गलत बात है। अगर आप अंडर सुपरविजन लें तो आपके इंप्रूवमेंट भी ठीक होगी, आपके साइड इफेक्ट्स भी आप में कम होंगे, आपका ट्रीटमेंट भी ठीक होगा। अगर आपने विदाउट गाइडेंस और अपने व्हाट्सएप देख के और गूगल यूनिवर्सिटी से आपने अगर अपना इलाज कराया है तो उतना ही आपको प्रॉब्लम होगा लेटर ऑन। तो इसको एकदम अवॉइड करिए, अपने परिचित डॉक्टर से आप अपना कंसल्ट करिए, तो फिर आपका आउटकम भी बेहतर होगा, आपको टेंशन भी कम होगी, क्योंकि डॉक्टर आपका स्ट्रेस भी आपका हटाएगा। तो आपके सवाल होंगे, उसका वो आंसर देगा, तो आपको सब तरफ से फायदा है अगर आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। और ये सब चीजें जो कि व्हाट्सएप ग्रुप और अपना जी डॉक्टर सुजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हेल्दी डिस्कशन के लिए। डॉक्टर सुजीत, डॉक्टर समीर, डॉक्टर अनिल और डॉक्टर तृप्ति, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।